मेरा नाम लिखा चाहता है और मैं लिखा यूथ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है। विदत मेरा साथ ये लिखा तरम जो कि लिखा यूथ एसोसिएशन का कन्वेनर है, और ये हमारा लिखा मासी लिखा यूथ एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो हम लोग का जो आज ये फ्रेश ब्रीफिंग में जो आया है, ये हम लोग की एक केस डिटेल है, रेप जो केस एक है हम लोग का साथ में, तो उसको हम लोग बोलने आए हैं। तो ये केस का डिटेल को आप लोग हम थोड़ा बताएगा। ये 21 जनवरी 2024 में पिछले जो महीना गया है, उसमें एक माइनर गर्ल जो क्लास 11 में पढ़ने वाला, क्लास 9 में जो पढ़ रहा था, दीद गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल में जो लोअर सुबनसिरी में है। तो वो लड़की जो अभी स्टेट बोर्ड अफेयर करने के लिए दीद में क्लास 9 में पढ़ाई कर रहा था, तो उसमें इंसिडेंस क्या होता है कि 21 जनवरी 2024 का रात को 12 बजे से एक आदमी जो 40 to 45 ईयर्स का तोको राजेश बोल के, वो उसको रिपीटेडली कॉल करते हैं। उसके बाद उसके दरवाजा में आके उसको दरवाजा को नॉकिंग करता, किकिंग करता है ना। करने के बाद अराउंड 12 मिडनाइट से लेकर सुबह का 3-4 बजे तक उस लड़की को रिपीटेडली मोलेस्टेशन किया, फिजिकली जो रेप किया और फिजिकली जो टॉर्चर किया। करने के बाद अभी वो लड़की मेंटली शोक में, मेंटली वो अभी ट्रॉमा में है ना। तो ऐसा हो कि ये जो विक्टिम है, ये तोको राजेश है, ये जो अभी एब्सकॉन्डिंग में है 21 के रात को 12 से 3-4 बजे तक जो रेप करने के बाद, फिजिकल टॉर्चर के बाद, वो जो 15 साल के बच्चे के साथ करने के बाद, वो अभी एब्सकॉन्डिंग में है आदमी जो। तो इसको उसके बाद ये बेसिकली तोको राजेश जो है, ये दीद में रहने वाला है, दीद बस्ती का है। तो उसके जो अभी रेसिडेंस है वो न्यू दिल्ली में उसने बनाया है, लेकिन वो परमानेंट उसका जो एड्रेस है वो दीद बस्ती का है। तो वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, हम लोग को ढूंढ के नहीं मिल रहा है ना। तो उसके बाद हम लोग का ये जो केस जो है, 0 ओमेन पुलिस स्टेशन में हम लोग का केस रजिस्टर हुआ है, ये बच्चा का ना। तो उसमें रजिस्टर करने के बाद अभी तक 0 पुलिस स्टेशन जो केस रजिस्टर हुआ है, वहाँ से अभी तक हम लोग को कोई रिपोर्ट नहीं है कि ये बच्चा, ये जो एब्सकॉन्डिंग है तोको राजेश का साथ में, अभी तक इसका हम लोग डिटेल अरेस्ट का कोई डिटेल नहीं है। अभी तक हम लोग कुछ बताया नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस, हम लोग का मदद चाहिए, वो लोग भी बोलता है, और बोलता है हम लोग का एश्योरेंस देता है कि वो लोग अरेस्ट करेगा। बट देन आप लोग सोचिए कि 21 का मिडनाइट को मेरे होने के बाद, आज कितना तारीख है, 7 तारीख है, तो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन 2 वीक। तो ये अभी तक फ्रीली आज़ादी से घूम रहा है। और हमारा जो विक्टिम है, वो जो जस्ट 15 साल का एक बच्चा है, शी इज क्राइंग फॉर द जस्टिस ना। मोर ओवर वो उसको दीद मेडिकल से उसको नाहरलगन का तामुरबा में रिफ़र किया। वहाँ रिफ़र करने के बाद वहाँ का जो जितने भी डॉक्टर है, उन लोगों ने उसको एग्जामाइन किया। विद साइकेट्रिस्ट ने एग्जामाइन करने के बाद उन लोग ने सरेंडर किया कि ये केस को अरुणाचल में डील नहीं कर सकेगा। दैट्स वाई फॉर फर्दर ट्रीटमेंट एंड फॉर बेटर ट्रीटमेंट उसको बाहर अभी आउट ऑफ स्टेट उसको भेजा गया है। तो ऐसा हो कि अभी वो बच्चा जो है, सी इज सीकिंग फॉर द जस्टिस, सी इज क्राइंग फॉर द जस्टिस ना। ऐसा एक बहुत तकलीफ में है। और हम लोग जो ये अभी हम लोग इसलिए लिखा यूथ एसोसिएशन, इसलिए इसमें हम लोग इन्वॉल्व हो रहा है। जो फैमिली है वो फाइनेंशियली दे आर नॉट साउंड, मोर ओवर उन लोग गाँव का है, और जो बच्चा है वो क्लास 8 को अपना वहाँ एरिया से पास होने के बाद, जो दीद जो है सेकेंडरी स्कूल है, तो हम लोग का फेडरल स्कूल बनता है, जिसमें से क्लास 8 के बाद उसमें हम लोग 9-10 को बच्चा लोग पढ़ना होता है। तो ऐसा हो कि अभी हमारा एरिया में भी जो बच्चा लोग को, जितना भी लड़की बच्चा है, उन लोग को साइकोलॉजिकली हिट हो गया, इनसिक्योर फील कर रहा है। तो अभी मोर ओवर उसमें अभी ये स्टेट बोर्ड एग्जाम चल रहा है। तो इसलिए हम लोग जो इस केस को लेके लिखा यूथ एसोसिएशन, इस केस का रिलेटेड हम लोग 1 फरवरी को इन्वॉल्व हुआ है। हम लोग को तभी बताया ना कि ऐसे ऐसे हुआ है बोल के। 31 को हम लोग को इन्फॉर्म किया। तो 1 तारीख को हम लोग जाके 0 पुलिस स्टेशन में, वहाँ के वोमेन जो पुलिस स्टेशन में, वोमेन जो मेन आयो जो है वो आउट ऑफ लीव है, स्टेशन है तो लीव में है, उसके जगह में और एक SI है, उसको हम लोग इस केस के बाद रिलेटेड में डिस्कस किया। विद डेट जो वहाँ के SP है 0 का, उसको भी हम लोग डिस्कस किया। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के साथ जो 0 का है,
CWC के साथ में हम लोग जाके SP के साथ भी बात किया, तो उन लोगों ने एश्योरेंस दिया था कि विद इन ए सम सर्टेन डेज दे विल अरेस्ट द एक्यूज कल्प्रिट, बट देन इट्स मोर देन 8 days हम लोग जाने के बाद ना, तो अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मेरा तरफ से एक पुलिस को आप लोग का मीडिया का थ्रू से और यहाँ का अरुणाचल का जितने भी पब्लिक है उससे मेरा एक ये क्वेश्चन है कि अभी तक पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, पहला सवाल जो ना। तो इसलिए अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लोग मीडिया लोग इस चीज़ को हम लोग को थोड़ा हेल्प कीजिए आप लोग का साइड से। और दूसरा बात ये जो है उसके बाद ये जो हम उसका जो जितने भी तोको राजेश का फैमिली से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी तोको राजेश का जो रिलेटिव्स है, जितने भी फ्रेंड्स है, उससे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शायद कुछ लोग मालूम भी नहीं होता होगा कि तोको राजेश ने अपना बस्ती में एक बच्चा को रेप करके अभी हो भाग रहा है ना। तो अगर कोई भी आप लोग का रिलेटिव्स फैमिली फ्रेंड्स इसको अगर मालूम नहीं है तो आप लोग अगर अभी जान रहा है तो काइंडली प्लीज हम लोग को हेल्प कीजिए उसको अरेस्ट करने में ना, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बहुत एक खराब एग्जाम्पल है। आज अगर तोको राजेश को आप लोग शेल्टर दे रहा है, शेल्टर दे रहा है एक क्राइम करने वाला को, क्रिमिनल करने वाला को आप अगर शेल्टर दे रहा है, उसको हेल्प कर रहा है एब्सकॉन्डिंग होने में, भागने में, दैट मीन्स यू आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ क्राइम ना। तो इसका लिए भी एक लॉफुल एक्ट कॉन्सिक्वेंस फ्यूचर में आपको फेस करना पड़ेगा जो भी उसको आप शेल्टर दे रहा है। तो इसलिए हम लोग सीधा हम लोग की तरफ से मैसेज है कि जो भी उसका फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स एनीवन हु इज हेल्पिंग हिम दे विल बी बुक अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फ्यूचर में, क्योंकि इनके इसके लिए भी एक ऑलरेडी ये लॉ सेक्शन बना के रखा है जो हेल्प करता है ना। तो तीसरा है हमारा तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी एडवोकेट्स हैं हम लोग का जो स्टेट में, एक मेरा तरफ से अपील रहेगा, जो जितने भी आप लोग लीगल फेटर्निटी में जो जितने भी लॉ डिपार्टमेंट में है, आप लोग ऐसा क्रिमिनल ऐसा क्राइम करने वाला को जो अंडर एज बच्चा को, अंडर एज बोल के नहीं है, जो भी मतलब ये रेप कर रहा है, रेपिस्ट को आप लोग इजीली बेल आउट कराने के लिए या एंटीसेप्टरी बेल मूव कराने के लिए कोशिश मत कीजिए। इन ए ह्यूमैनिटी ग्राउंड सबसे पहले आप लोग देखिए कि देयर ऑल्सो समवन, आपका भी कल को बच्चा हो सकता है, आपका भी बहन हो सकता है, आपका किसी का मतलब फैमिली का भी हो सकता है। ऐसा जो एक्यूज को, ऐसा मतलब जो हेरियस क्राइम करने वाला को आप लोग थोड़ा बेल, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भी थोड़ा सेकेंड थॉट रखिएगा, ये मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है। तो विद दैट ये जो मेरा और भी साथ में अपील है कि जितना भी मीडिया फेटर्निटी है, विद दैट ऑल द सीवीओस एनजीओस, उसके बाद जितने भी स्पेशली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप लोग से अपसू अंशु और जो लोअर सबेंस्ट्री स्टूडेंट यूनियन, एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन स्टूडेंट यूनियन को मेरा तरफ से अपील है, और जितने भी क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा चीज अगर आपका सोसाइटी में हो रहा है तो उसको आप लोग बढ़ावा मत दीजिए, हेल्प मत कीजिए ना, लेकिन ऐसा करने वाला को पनिशमेंट दिलाने के लिए हमारा साथ दीजिए। ये हम लोग पर्टिकुलरली तोको राजेश का बोल के नहीं है, जो भी स्टेट में अभी हो रहा है आप लोग ऐसा को स्टैंड अप कीजिए। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत सारा गरीब फैमिली है जो अभी इस केस में है, जो हम लोग को मदद मांग रहा है, बहुत सारा ऐसा परिवार को इन लोग लोकल नेगोशिएशन में कभी कभी इन लोग बहुत सारा बच्चा का कैरियर खराब कर देता है, लाइफ खराब कर देता है ना। तो हम लोग की तरफ से ये अपील करने आया है कि जितने भी स्टेट में विद दैट हम ये जितना भी स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी, जो होम डिपार्टमेंट है, स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस को भी यही हम एक अपील करता है हम लोग दिखा यूथ एसोसिएशन से, एक ये जो तोको राजेश है जो अभी आप एस्कॉन्डिंग है, इससे एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दिलाइए, हमें इसको ट्रेस आउट करने में, अरेस्ट करने में मदद कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने से कल को इसका जो फैमिली है वो इमोशनल एंड सेंटीमेंट में कल को जितना भी इसका रिलेटिव्स है अगर वो मूव करेगा देन इट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, और किसी को पर्सनली भी मिल जाने से फिर वो बहुत खतरनाक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है इन फ्यूचर में। तो इसके लिए फिर पुलिस अगर अपना काम सही ढंग से सही टाइम में करेगा तो इस चीज़ को आप रोक सकता है। तो वही है हम लोग का तरफ से। इसलिए मेरा तरफ से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि हम लोग ने विक्टिम को जाके देखा है, शी इज गोइंग थ्रू ए वेरी बैड ट्रोमा एंड लाइक शी इज गोइंग लाइक वो अपना उस इंसिडेंट से, उस हादसा से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इसलिए आप लोग सब
साथ दीजिए, जितना मीडिया का फेटर्निटी है, आप लोग भी इस चीज़ को जितना सकता है पब्लिसाइज कर दीजिए और उस बच्चा को जस्टिस दिलाने में आप लोग मदद कीजिए। और जितना भी पब्लिक है, जितना भी जो अभी व्यूअर है, इनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जो समाज में जितने भी जो यहाँ पे आपका अंडर एज बच्चा लोग को स्पेशली जो जुविनियल है, जो अंदर में आता है, इससे ऐसा चीज़ को आप लोग चुपचाप मत सही, शर्म मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करके 15 ईयर्स 14 ईयर्स 16 ईयर्स का बच्चा को आप लोग मतलब 40-50 ईयर्स या ऐसा उम्र का बच्चा वो आदमी के साथ ऐसे बच्चा को शादी करा देता है, तो उन लोगों का करियर बर्बाद हो जाता है। दे कुड बी लाइक बेटर फ्यूचर, मतलब एक सोसाइटी में बन सकता है, लेकिन आप लोग का कॉम्प्रोमाइज का वजह से कभी कभी हम लोग अपना फ्यूचर को अपना खुद मार देता है। इसलिए मेरा तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड दिस कल्प्रिट, दिस एक्यूज तोको राजेश। ये मेरा तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट है। थैंक यू, और प्लीज हमें जस्टिस दिलाने में हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच।